हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक गेट एनईएसी। माय नेम इज लामिया नसीम और आपकी डिमांड के ऊपर मैं लेके आ गई हूँ वीडियो नीटी मुंबई के ऊपर। सारी के सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगी, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद आपके पास अच्छी नॉलेज होगी इस कॉलेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपसे बात करूंगी इंट्रोडक्शन के बारे में, देन उसके बाद कोर्सेज कौन कौन से नीटी मुंबई आपको ऑफर करता है, उसके साथ मैं आपसे बात करूंगी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, आपका गेट स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, सिलेक्शन के बाद कितनी फीस की जरूरत पड़ती है, उस फीस को अरेंज कैसे करना है, इसका प्लेसमेंट कैसा है और एलुमनाई स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, इस सारी के सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर नीटी मुंबई में नीटी का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये एक वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल है इन इंडिया। अगर आप इसकी रैंकिंग देखोगे तो अंडर 10 रैंकिंग तो हर बार होती ही होती है। ठीक है, ये ऑफर करता है कोर्सेस जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। टोटल 5 कोर्सेस ऑफर करता है, जिसमें से 2 कोर्सेस में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैट के थ्रू होता है और बचे हुए जो 3 कोर्सेज हैं उसका सिलेक्शन आपका गेट के थ्रू होता है। जो गेट के थ्रू 3 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं जस्ट लाइक एमटेक। एमटेक नहीं है बट एमटेक की तरह ही ये कोर्सेज आपके होते हैं, और जो कैट के थ्रू 2 कोर्सेज आपको ये नीटी मुंबई प्रोवाइड करता है वो आपके जस्ट लाइक एमबीए होते हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्नो मैनेजरियल कोर्स है जहां पर टेक्निकल प्लस आपके जो मैनेजमेंट स्किल है दोनों को कोलैब करके आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को सिखाया जाता है। अगर मैं 3 कोर्सेज की बात करूं, लाइक कैट के थ्रू जो 2 कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं, सीधा आ जाते हैं 3 कोर्सेज के ऊपर जिसमें जो आपका सिलेक्शन है वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होता है। वो 3 कोर्सेज का नाम है पीजीडीआईई, जिसका मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, दूसरा आपका है पीजीडीएमएम और तीसरा आपका है पीजीडीपीएम। ओके, जो पीजीडीआईई है इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये जो कोर्स है ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है। 1963 में सबसे पहला कोर्स इन्होंने यही स्टार्ट करा था। इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और पैकेज भी बहुत ज्यादा अच्छा आपको मिलता है। उसके बाद इन्होंने अदर 2 कोर्सेज लॉन्च करे जिसमें से पीजीडीएमएम का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, और जो तीसरा कोर्स है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो टोटल 3 कोर्सेज हैं, तीनों में सिलेक्शन आपका गेट के थ्रू होता है। और यहां पर ये जो कोर्स है पीजीडीआईई, इस कोर्स में ऑलमोस्ट सारी के सारी ब्रांचेस आपकी एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहां पर बच्चा सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर कार्ड के वेटेज पर नहीं होता है। गेट स्कोर कार्ड का जो वेटेज है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 35% है। 20% आपका एकेडमिक का वेटेज रहता है, जहां पर 5% वेटेज है 10th की मार्कशीट का, आपका 5% वेटेज है 12th की मार्कशीट का और 10% वेटेज है आपके बीटेक की मार्कशीट का। तो टोटल कितना हो गया? 35% गेट का वेटेज, स्कोर कार्ड का वेटेज, फिर 20% आपका कितना हो गया? एकेडमिक का वेटेज हो गया, और 45% वेटेज आपका यहां पर होता है जीडी और पीआई में, यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। टोटल 45% में जो ग्रुप डिस्कशन का वेटेज है वो आपका 15% है, जो पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज है वो आपका 30% है। अब बात आती है कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, क्या पूछा जाता है। तो यहां पर बेसिकली करंट जो भी आपके अफेयर्स चल रही होती हैं, जो भी सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं, वही इश्यूज आपको दिया जाता है, उस पर आप डिस्कशन करते हो और आपके पॉइंट्स देखे जाते हैं कि आप कितना स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को पुट कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के टाइम पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कोरोना से रिलेटेड ही आपको टॉपिक दिया जाएगा, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, इसके रेमेडीज क्या होंगे, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइक कुछ भी टॉपिक हो सकता है, बस सोशल टॉपिक आपका यहां पर होने वाला है। और अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे रिलेटेड सारी के सारी टॉक होती है, लाइक आपका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपसे आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, अगर आपने कहीं जॉब करी है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर बात करी जाती है। तो पर्सनल इंटरव्यू का टोटल जो वेटेज है वो 30% है। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट भी अच्छी होनी चाहिए और बीटेक में मिनिमम 60% तो आपको लेके आने ही आने हैं, तभी आप यहां पर अप्लाई करना, क्योंकि एकेडमिक्स का वेटेज भी 20% यहां पर रखा गया। अब बात ये आती है जो गेट स्कोर का आपका 35% जो वेटेज है गेट स्कोर का, उसमें कितना मार्क्स आपका होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका गेट स्कोर 750 प्लस तो होना ही चाहिए, क्योंकि 750 प्लस से अगर कम होगा तो फिर आपको कॉल नहीं आएगी पीआई और जीडी के लिए। ठीक है, तो यहां पर 750 प्लस गेट स्कोर अगर आपका है तो आप फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास नीटी मुंबई से कॉल आने वाली है। अगर आप कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि 3 कोर्सेज आपने देखे,
तीनों कोर्सेज में अगर आप लाइक फीस की बात करोगे तो यहां पर मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बताती हूं फीस कितनी है। तो फीस आपकी रहती है 13 लाख रुपीज, ठीक है। अब वैसे तो 13 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, बट नीटी मुंबई में ये 13 लाख रुपए आपको अरेंज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो नीटी मुंबई में ही डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के स्टॉल लगते हैं जो आपको इन्वाइट करते हैं कि आओ भाई हमसे लोन ले लो और पढ़ाई करो, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर इसके बाद जो प्लेसमेंट आपको मिलेगा उससे आप पूरा लोन चुकाने के लिए एलिजिबल हो गए। तो 13 लाख रुपए मत सोचिएगा कि मेरे पास 13 लाख रुपए नहीं है, मैं कैसे नीटी मुंबई में पढ़ाई कर सकता हूं। अगर सिलेक्शन होता है तो 13 लाख रुपए 13 मिनट में आपके अरेंज करा देगी नीटी मुंबई में जो स्टॉल्स लगते हैं वो, ठीक है। तो यहां पर फीस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं पैकेज की बात करूं कि भाई आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद कितना पैकेज आपको मिलता है, तो अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 58 लाख रुपीज अभी तक आपका गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई हाईएस्ट पैकेज तो ठीक है, उसमें तो कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड बच्चे होंगे जिनको 58 लाख रुपीस का पैकेज लग गया होगा। एक अगर एवरेज स्टूडेंट वहां से पास आउट होता है तो क्या उसको कुछ भी उसका सिलेक्शन होगा या वो अभी उसके बाद भी बेरोजगार रह जाएगा? तो परेशान ना होइए, अगर आप अंडर 10% स्टूडेंट में भी आ जाते हो तो फिर आपका 36.8 लाख पर एनम का पैकेज पक्का है, ठीक है। 10% तो बड़ी बात होगी, 20% में मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप 20% में भी लाइक टॉप 20% में भी अगर आपका नाम है तो 31.99 लाख पर एनम का पैकेज आपका पक्का है। 50% में भी आ जाते हो तो भी 25.99 लाख पर एनम का पैकेज पक्का है। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी वहां पर हो जाते हो ना, लाइक आप टॉप 50 में हो ही नहीं, आप एक एवरेज हो, तो एवरेज पैकेज भी वहां पर 20.88 लाख पर एनम का जाता ही जाता है। तो परेशान ना होना, पैकेज बहुत अच्छा है। 13 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो सारा का सारा आपका रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ गेट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, बट अगर आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो 12,400 रुपीज का आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर यहां पर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख पर एनम से कम है, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाता है आपकी टोटल फीस में। अगर आपकी पूरी फैमिली की इनकम 1 लाख पर एनम है या उससे कम है तो आपको 50% आपका लाइक फीस कम हो जाती है, ठीक है। और यहां पर जो प्लेसमेंट होता है तो प्री प्लेसमेंट जब स्टार्ट होते हैं तो 30 से 40% स्टूडेंट का प्री प्लेसमेंट में ही सिलेक्शन हो जाता है। अच्छी कंपनीज आती हैं, एफएमसीजी कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं। और तीनों कोर्सेज में जैसे कि मैंने आपसे बात करी, PGDIE एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, इनका फ्लैगशिप कोर्स है, काफी पुराना है और उसका पैकेज भी बहुत अच्छा आपको मिलता है। और जो प्लेसमेंट प्रोसीजर है वो भी बड़ा अच्छा है यहाँ पर। तो अगर आप मेरी प्रेफरेंस देखोगे तो मैं आपसे बोलूंगी कि भाई PGDIE में आप अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट रहेगा और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं इनके एलुमिनाई स्ट्रक्चर की बात करूं, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है क्योंकि कंपनीज बहुत अच्छी आती हैं। कोई BHEL का CMD बना बैठा है, कोई अभी इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट है कैडबरी में, कोई कहीं है कोई कहीं, लाइक डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग प्लेस्ड हैं और बहुत ही अच्छे पैकेज पर प्लेस्ड हैं। तो अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, लाइक 10th 12th बीटेक, और आपका जो गेट स्कोर है वो 750 से ज्यादा है, तो जरूर अप्लाई करना, क्योंकि यहां पर जो कोर्सेज हैं उनकी वैल्यू भी बहुत है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कमाल का होता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कमाल की डेवलप होती है, मैनेजरियल स्किल्स आपकी कमाल की डेवलप होती है, लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक शानदार पैकेज आपको देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। स्टिल मैंने एक PDF लिंक मेंशन करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस PDF को ओपन करके जब पेज नंबर 17 को ओपन करोगे तो आपको और डिटेल मिल जाएगी इस कोर्सेज के बारे में। आप और डिटेल में एक एक कंपनी का नाम देख सकते हो, सारी के सारी चीजें PDF में मेंशन है, वहां से जाके और डिटेल आप कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ये ऊपर मेरा कोड देख रहे हो ना, तो इसको यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आप ये कोड यूज करते हो तो आप इनडायरेक्टली मेरे को सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच।